हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि पीसीएस की जो फॉर्म भरने लगे हैं, वैकेंसी आ गई हैं, तो उसके लिए हम जो है बुक लिस्ट देख रहे हैं कि कौन कौन सी बुक जो है सही रहेगी, क्या क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है पीवाईक्यू आपको यूथ पब्लिकेशन की मतलब कर लेनी चाहिए। जैसे कि ये है मेरे पास पिछली, ये आर ओ की है, यूथ कंपटीशन की। वैसे ही प्रीवियस पेपर की वो आएगी पीसीएस वाली, उसको जो है उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो, क्योंकि उसमें इसमें क्या होता है कि पीसीएस के साथ साथ और भी कई सारी एग्ज़ाम है जिनके क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको करो और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से देखो। यानी सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शंस और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना है। और पीसीएस अगर देने जा रहे हैं तो पिछले जो है 20 से 25 साल का यानी 2020 से और 25 तक का पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, और यानी सारे कर लें तो वो अच्छा ही है। और जो मतलब जैसे जो पैटर्न बदला है उसके हिसाब से 23, 24, 25 जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से उन क्वेश्चंस को करो, यानी कि पेपर को पिछले वाले 25, 24, 23 वाले। और फिर उसके बाद में जो पिछले 10 सालों का पेपर, और आंसर और ऑप्शन को देखते हुए चलना है बिल्कुल सारे ऑप्शंस पे। और घटना चक्र भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, पूर्वालोकन घटना चक्र मेरे पास थी, तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है वो एकदम सही है। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हुई, जियोग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, वो सब पूर्वालोकन से आंसर प्लस ऑप्शंस सारी एक्सप्लेनेशन सबके साथ करना है। साइंस, ईवीएस, ये सारी चीज़ भी यानी कि उसी पूर्वालोकन से कर सकते हैं। और इकोनॉमी क्या होता है कि उसके सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते, क्योंकि कुछ करंट बेस्ड होते हैं और कुछ होते हैं क्वेश्चन, तो उसको पूर्वालोकन से घटना चक्र वाले से हो जाएगा कुछ करंट के साथ। और यूपी स्पेशल के लिए जो है घटना चक्र की एक तथ्य सार आती है, वो कर सकते हैं। और एक परीक्षावाणी आती है। परीक्षावाणी में क्या है कि कुछ बोलते हैं कि कुछ टॉपिक शायद नहीं मिलते हैं, तो सबसे अच्छी है घटना चक्र वाली जो तथ्य सार वाली है। और टॉपर्स भी जो बात करते हैं वो घटना चक्र की बात करते हैं। और इनका जो सोर्स जो है, यानी तीसरी बात आती है सोर्स की, स्टैंडर्ड बुक जो है कौन सी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट की एक बुक हो। अपनी जो प्रिपरेशन जो रूल है, जैसे कि पीवाई के थ्रू टॉपिक और उनकी थीम्स पता चलेगी, उन्हें बुक से प्रिपेयर करें जहाँ भी मन हो, जैसे कि बुक जो भी मन हो, या गूगल से या बुक से। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। और हिंदी में एक और आती है परीक्षावाणी की, वो हिंदी में है तो उसको ले सकते हैं। एंशिएंट और मिडिएवल जो हिस्ट्री है उसको आप लूसेंट से कर सकते हैं। और प्लस पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन उसकी पूरी घटना चक्र से, एंशिएंट और मिडिएवल के लिए इनफ है यही इससे। और जैसे उसकी आती हैं डी आईएएस वगैरह की टेस्ट सीरीज़ है जो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, वो लगा सकते हैं। अगर जियोग्राफी की बात करते हैं तो एक कोई दृष्टि की बुक आती है। और अगर हिंदी में लेना चाहें तो परीक्षावाणी है, जो इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही अलग अलग आती हैं। जैसे ये भारत का भूगोल है परीक्षावाणी की, इसको ले सकते हैं। और एक ये है, ये महेश कुमार वर्णवाल की है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जियोग्राफी जो है एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए जियोग्राफी के लिए। उस जो कंसेप्चुअल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही बनते हैं।
और ज्योग्राफी के लिए जो है एटलस होना ज़रूरी है। एक ये आता है जिसमें पूरा सारे पेपर वगैरह के हिसाब से ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, तो ये भी आप ले सकते हैं रिवीजन के लिए। इससे रिवीजन बहुत अच्छा होगा। और पॉलिटी के लिए अगर देखें तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लक्ष्मीकांत जो है रहती है। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है। और परीक्षावाणी जो है वो प्री के लिए है और वो हिंदी में ही मिलती है परीक्षावाणी। इसका क्या है कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये प्रेफर की जाती है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी है। परीक्षा ये है परीक्षावाणी, ये हिंदी में है। और पॉलिटी के जो है बेसिक क्वेश्चंस घटना चक्र से प्लस लूस एंड से निकल जाएंगे। उसके लूस एंड से कर लो, घटना चक्र जो पिछले पेपर हैं उनसे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे स्टैटिक और करंट। स्टैटिक के लिए जो यूथ का PYQ है वो कर सकते हैं, जिसमें PCS RO AE ये सब मतलब क्वेश्चंस होते हैं, तो स्टैटिक उससे हो जाएगी कवर। और इसकी अगर बुक की बात करते हैं तो परीक्षावाणी है, दृष्टिकोण है, इसको ले सकते हैं। मतलब इनसे टॉपिक तैयार कर सकते हैं। जैसे टॉपिक इसमें आते हैं पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, कर्व, ये सारी चीज़ें, कमिटी, फिजिकल पॉलिसी वगैरह, बजट वगैरह, ये सारी हैं। और इकोनॉमी को जो है एनवायरनमेंट से मिलाकर पूछ लेता है, जैसे जनसंख्या बहुत कम या ज़्यादा क्यों, ऐसे EVS से मिलाकर के ज़्यादातर पूछता है। और RBI जो है बेसिक इन्फ्लेशन बढ़ने पर RBI का रोल जो है क्या है, फैक्चुअल जो है सारे PYQ से हो जाएंगे। और जनरल अगर साइंस की बात करें, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पहले बायो ज़्यादा आया करती थी, लेकिन अभी जो है फिजिक्स वगैरह इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो तीनों को प्रॉपर देखना है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, तो PYQ घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन के साथ कर सकते हैं, लूसेंट कर सकते हैं, यही इनफ होगा। और बात करें अगर एनवायरनमेंट की, तो इसमें जैसे करंट से रिलेटेड सारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह ऐसे। और स्टैटिक की बात करें तो दृष्टि की बुक आती है, क्लिक करके वो कर सकते हैं। परीक्षावाणी भी आती है, और एक विजन IAS की इंग्लिश में वो कर सकते हैं। और सेंसस की अगर बात करें तो जैसे PYQ है, उसकी माल्थस थ्योरी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो एक्सप्लेनेशन PYQ की करनी है। और एग्रीकल्चर वगैरह है उसमें, जैसे साइंस, बायो से, बॉटनी से ऐसे पूछता है, तो एग्रीकल्चर भी PYQ से कर सकते हैं। यानी कि ये EVS जियोग्राफी से जैसे मिट्टी विट्टी ऐसे मिला के पूछता है, तो एग्रीकल्चर जो PYQ से हो जाएगा। और करंट की अगर बात करें तो घटना चक्र की एक मंथली आती है बुक, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, क्रॉनिकल वगैरह है, घटना सार है, तो ये सारी चीज़ें इनमें से कोई भी ले सकते हैं। घटना सार है आती है, हाफ ईयरली भी आती है और शायद 3 महीने वाली भी आती है। तो इन सब चीज़ के MCQs लगाओ, और MCQs करंट के जो है मेक IAS का बताते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उससे MCQs लगाओ और प्लस रिवीजन करो। और इस सब में जो है जो सबसे ज़रूरी है, हिस्ट्री हुई, जियोग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, और इकोनॉमी, करंट, ये सब सारी चीज़ें, इन पर थोड़ा जोर देके थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया जाए, तो PCS जो है पार हो जाएगा।